जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। आज हम भौगोलिक चिंतन के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, अल्फ्रेड हेटनर इत्यादि का अध्ययन किया हुआ है। ये आज हमारा 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर की सीरीज में आज हम विलियम मॉरिस डेविस, जो एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सामने आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये महोदय जी की तस्वीर है। यही है हमारे विलियम मॉरिस डेविस। हम हमारे ही कहेंगे क्योंकि हम इनको अध्ययन करते हैं। हम डेविस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1850 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वानिया स्टेट में हुआ था। जो पेंसिल्वानिया है ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है और उसी का एक शहर है ये फिलाडेल्फिया। वहीं उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 5 फरवरी 1934 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यूएसए में उनकी डेथ हुई थी। डेविस को अमेरिकी स्थलाकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी भी स्थलाकृति विज्ञान का पिता पूछे तो आप डेविस को नहीं करेंगे। अगर वो कहे अमेरिकी स्थलाकृति विज्ञान, ये अमेरिकी स्थलाकृति विज्ञान का पिता कहे, तभी आप डेविस को उत्तर करेंगे। आगे हम देखते हैं। उसने अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया, जिसे उसने भू आकृतिक चक्र या धरातल चक्र भी कहा है। उनका ये सिद्धांत है, अपरदन चक्र सिद्धांत। ठीक, उसी को उन्होंने भू आकृतिक चक्र या धरातली चक्र, तीनों नाम पूछ सकता है। अपरदन चक्र सिद्धांत, भू आकृतिक चक्र सिद्धांत और धरातली चक्र सिद्धांत, तीनों एक ही हैं और ये तीनों डेविस के हैं। सिर्फ नाम बदले हुए हैं, बाकी सिद्धांत एक ही है। इसी अपरदन चक्र सिद्धांत में उन्होंने पूरे अपरदन के बारे में बताया। एक नदी का जन्म कैसे होता है और वो सागर में कैसे मिलती है। तो उन्होंने बताया कि नदी 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली हमारी अवस्था है यूथ स्टेज, दूसरी अवस्था है मैच्योर स्टेज और तीसरी अवस्था है ओल्ड स्टेज। उन्होंने बताया कि यूथ स्टेज में जब रिवर यंग होती है तो उस समय सबसे ज्यादा वेगवान होती है और उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। सबसे ज्यादा पावरफुल होने का मतलब है कि उसमें अधिक वेग होता है और सबसे ज्यादा अपरदन वो इसी अवस्था में करती है। और लंबे बड़े बड़े कैनियन, गाज, झरना इत्यादि का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में सिर्फ अपरदन होता है, डिपोजिशन नहीं होता है। दूसरी अवस्था है मैच्योर स्टेज। इस स्टेज में रिवर थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन किनारों पर करने लगती है और अपरदन भी होता है। दूसरी अवस्था में अपरदन बंद हो जाता है, सिर्फ निक्षेपण का कार्य प्रारंभ होता है। तो ये हमने बेसिक बताया है। जब हम डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत बताएंगे तो तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं। मानव भूगोलवेत्ताओं की आलोचना करते हुए उसने कहा है कि वे संपूर्ण भूगोलवेत्ता बनने में असफल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई पक्ष मानव भूगोलवेत्ताओं में देखा होगा, जैसे उन्हें लगा होगा कि ये संपूर्ण भूगोलवेत्ता नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि वे संपूर्ण भूगोलवेत्ता बनने में असफल रहे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वह पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल बन गया था या इकोलॉजिकल हो गए थे। उसने भूगर्भ विज्ञान, भूगोल के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की है। जो हमारी जियोलॉजी होती है और जो ज्योग्राफी है, इन दोनों की बीच की जो खाई है बहुत ही सकरी खाई मानेंगे, बहुत ही कम अंतर है। जैसे हम
अर्थ के सरफेस का अगर अध्ययन करते हैं तो वो ज्योग्राफी आ जाती है। जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर की बात करते हैं, अंदर आंतरिक चट्टानों की बात करते हैं, तो वो सब भूगर्भ विज्ञान में आता है। भूगर्भ विज्ञान का आधा विषय हम भूगोल में भी अध्ययन करते हैं और भूगोल की आधी चीजें हम भूगर्भ विज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसीलिए इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए इन्होंने खाई काफी फाटने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने अपरदन चक्र सिद्धांत दिया था जो कि काफी फेमस रहा है और आज भी मान है। उन्हीं की आलोचना करते हुए एक सिद्धांत पेंक महोदय ने भी दिया था, जिन्होंने सिर्फ अवस्थाओं का नाम बदला था और टाइम को ध्यान भी रखा था। आगे देखते हैं, मानव समूहों के पारिस्थितिक अध्ययन को वैयक्तिक वर्णन या ओंटोग्राफी का नाम दिया। मानव समूहों के पारिस्थितिक अध्ययन को वैयक्तिक वर्णन या ओंटोग्राफी नाम दिया। स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट जो भी एग्जाम भूगोल वाले होते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ इत्यादि, उनमें हूबहू ऐसा स्टेटमेंट आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होते हैं। डेविस का त्रिकूट भी है। डेविस का त्रिकूट इस प्रकार है। ट्रायो ऑफ डेविस। ट्रायो ऑफ डेविस में त्रिकूट का मतलब है कि 3 तत्व होंगे, जैसे एक संरचना और प्रक्रम, समय या अवस्था। इसको टाइम और स्टेज के रूप में जानते हैं। समय या अवस्था एक ही चीज है, हमने इसीलिए साथ में लिखा हुआ है। तो ये है हमारा डेविस का त्रिकूट, जिसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। संरचना, प्रक्रम, प्रोसेस, संरचना, प्रक्रम, समय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज। समय कारक यानी कि टाइम फैक्टर संकल्पना पर बल दिया, जो कि गतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। इन्होंने टाइम फैक्टर पर अब ज्यादा फोकस किया है, जो कि डायनेमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। पहली एक पुस्तक है, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है और ये ज्यादा पिक्टोरियल पुस्तक है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो पिक्चरों के माध्यम से आपको समझ आएगा। बहुत ही कम आपको पढ़ना पड़ता है। तो यही है कि फॉरेन जितने भी राइटर हैं उनकी जो पब्लिकेशन है बहुत अच्छी है। जैसे आप कभी पढ़िएगा फिजिकल ज्योग्राफी, HN स्टॉलर एंड AN स्टॉलर की बुक है जो, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। पहली बुक है इनकी भौतिक भूगोल, दूसरी है भौगोलिक लेख जिसको ज्योग्राफिकल एसेज, और तीसरी पुस्तक है प्रवाल रचना समस्याएं, द कोरल रीफ प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें थोड़ा उत्साह मिले, ऊर्जा मिले और हम यूं ही लगातार आपके बीच अपना ज्ञान साझा करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सो अगेन थैंक यू।